दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, दिवस जात लागहि नहीं वारा। यानी कि दिन को जाने में दिन नहीं लगते हैं। तो कामों को आगे के लिए टालने का रवैया ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो काम करना जरूरी है उसे आप कतई टालें नहीं। कोई भी काम शुरू में कठिन लग सकता है, पर सही योजना और लगन से उसे हम पूरा करने में सफल जरूर होंगे। काम कठिन हो या उबाऊ, इसका अर्थ यह नहीं कि उसे बाद में किया जाए। कहा जाता है कि एक बार जब पहिया सही दिशा में घूमने लगता है तब लंबी यात्राएं भी पूरी हो ही जाती हैं। मतलब इसका ये है इन शॉर्ट कि कोई भी काम अगर आपका मन नहीं हो रहा है कि उस काम को अभी करें, तब भी आप उसे करना शुरू कर दें। जैसे ही आप ट्रैक पर आएंगे वो काम आपको अच्छा भी लगेगा और समय से पूरा भी हो जाएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। दोस्तों, आज है 15 मार्च। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन में ही मांग रहे हैं एनओसी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के समय ही पूर्व से सेवारत अभ्यर्थियों से संबंधित विभागों का एनओसी मांगा जा रहा है और इसके कारण सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हैं और फॉर्म अंतिम रूप से जमा नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पूर्व में साक्षात्कार के समय एनओसी मांगता था, लेकिन इस बार आवेदन करने के समय ही जमा करने को कहा जा रहा है। पहले आवेदकों को इसकी जानकारी नहीं थी, अब पूरा फॉर्म भरने के बाद एनओसी अपलोड करने को कहा जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। अभ्यर्थी डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह का कहना है कि कला विषय का पाठ्यक्रम डाउनलोड करने पर कला के बजाय संस्कृत का डाउनलोड हो रहा है। तो कुछ दिक्कतें अभी भी सामने आ रही हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिला दें कि एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो इसमें आप जरूर आवेदन कर देना। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद होता है, एक अच्छी जॉब मानी जाती है और इसमें जो पदों का विवरण है वो नियर अबाउट 8000 से अधिक पद हैं। आयु सीमा इसमें 18 से 25 वर्ष इन जनरल, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं या देखिए 2 कैटेगरी हैं। कुछ पद हैं जिस पर उम्र सीमा जो है वो 18 से 25 वर्ष है, कुछ पदों पर उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष है। उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2021 को होगी। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको उम्र सीमा में नियमानुसार छूट भी होगी। फिलहाल मैं आपको सार में बता रहा हूँ कि परीक्षा तिथि जो है वो 1 से 20 जुलाई 2021 को होगी। पहला पेपर जो होता है वो विकल्पी होगा और वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता होती है 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष। पहला पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, सेकंड पेपर जो होता है वो लिखित होता है। आवेदन शुल्क 100 रुपये का है। लास्ट डेट 21 मार्च की है। आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा, अच्छी नौकरी इसे माना जाता है। और इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च है। तो ये डेट मैं आपको याद दिला देता हूँ, कुछ लोगों को डेट भूल गई थी। 26 मार्च तक आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर ही देना है, बाकी डेट पर आप मत जाइएगा। 26 मार्च से पहले पहले ये काम अपना कंप्लीट कर लेना अगर आवेदन करना है तो। और इसी के साथ आपको याद दिला दें कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये जो पद हैं इसके लिए देखो, यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो सामान्य स्नातक हैं, किसी भी विधा से जो लोग स्नातक है, ग्रेजुएट हैं, तो उनके लिए कितने पद हैं। तो उनके लिए पदों की संख्या यहाँ पर 48 से 50 के बीच में है। हालांकि नियमानुसार इसमें पदों की संख्या अभी जुड़ सकती है, बढ़ सकती है। अभी वर्तमान में कुल 48 से 50 पद हैं जो सामान्य स्नातक हैं। कुल पदों की संख्या आप देख ही चुके हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर एआरओ के लिए ओ लेवल या उसके समकक्ष कोई भी एक कंप्यूटर डिप्लोमा आपसे मांगा जाता है। और भी बहुत सारे पद हैं जैसे कि हिंदी समीक्षा अधिकारी, लेखा समीक्षा अधिकारी। तो हिंदी समीक्षा अधिकारी में अगर आपने कम से कम 2 साल हिंदी पढ़ा हुआ है स्नातक में तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेखा के लिए वही चीज़ है, अकाउंटेंसी या कॉमर्स आपने पढ़ा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो मैं आपको बता दूँ, 5 मार्च से आवेदन चल रहे हैं और 1 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ये आपको ध्यान रखना है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही शानदार पद। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि जिन लोगों ने यूपी पीसीएस 2021 में आवेदन किया हुआ है तो उसमें बहुत सारे लोगों के फ़ोटो जो हैं वो फ़ोटो जो है वो सही फॉर्मेट में नहीं है या फिर कुछ अन्य त्रुटियां हैं उनके आवेदन में। तो पूरी लिस्ट आपको वेबसाइट पर upsc.up.nic.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। यहाँ पर 10 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में
आप अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर को पुनः अपलोड कर सकते हैं और यही आपके लिए अंतिम अवसर है। इसके बाद आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पर जाकर अपना नाम जरूर एक बार चेक कर लेना कि अगर आपका नाम इसमें है तो फ़ोटो और सिग्नेचर को फिर से अपलोड कर देना सही फॉर्मेट में। अगर फॉर्मेट के बारे में कोई दिक्कत होगी या कैसे होगा तो बताना, मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो उससे आप आसानी से समझ पाओगे कि किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। और इसी के साथ देखो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो वर्तमान में आवेदन हो रहे हैं उसमें कुल पदों की संख्या तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सामान्य स्नातक के लिए 48 से 50 पद अभी हैं और टोटल जो पद रहेंगे वो नियर अबाउट, देखो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में है वही अभी आप मान सकते हो और नोटिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी के जो पद हैं वो किसी विशेष परिस्थिति के लिए, जैसे कि अगर आपने अकाउंटेंसी किया हुआ है या फिर आपने हिंदी लेकर पढ़ा हुआ है, उर्दू समीक्षा अधिकारी के भी पद हैं तो उसके लिए उर्दू आपने पढ़ा हुआ हो, तो इस प्रकार से हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी भी विधा से अगर आपने स्नातक किया है तो कुछ पद आपके लिए भी हैं, कन्फ्यूज इसके लिए मत होना क्योंकि वहाँ पर ये पद शो नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बोर्ड के बारे में। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेंगे, साथ ही साथ आप यही भी जान पाएंगे कि यूपी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। फिलहाल ये जान लो कि 118 देशों की आबादी से अधिक है इस साल यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों की संख्या। 1921 में स्थापना हुई थी, जब यूपी बोर्ड की स्थापना हुई थी तो 1921 में, उसमें मात्र 5,744 लोगों से इसकी शुरुआत हुई थी और इस साल 2021 में कुल संख्या बढ़कर 56,38,013 छात्र छात्राएं हैं जो कि इस साल 24 अप्रैल से परीक्षा जो शुरू हो रही है उसमें सम्मिलित होंगे। तो यूनाइटेड नेशन की ओर से दुनिया भर के 233 देशों की 2019 की जनसंख्या को अगर आप देखेंगे तो आधे से अधिक यानी कि 118 देशों की जनसंख्या ये 56 लाख से कम है। ये स्थिति तब है जबकि यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों की संख्या में पिछले कुछ सालों में कमी भी हुई है। नकल के सहारे पास होने के लिए आने वाले लाखों छात्र कम हुए हैं और 2018 की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 66,37,018 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस साल 10 लाख लोग कम हो गए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद ये भी है कि संख्या बहुत अधिक रहती है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अभी हाल ही में एक राज्य ने अपने यहाँ स्कूली शिक्षा के लिए एक नए बोर्ड का गठन किया है, तो क्या आपको पता है कि वह राज्य कौन सा है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ आपको याद दिलाते हैं कि करंट अफेयर का वीडियो नियमित तौर से रोज सुबह 5 बजे आपके लिए अपलोड किया जाता है, जिसमें हम आपके लिए सुपर टेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के, जैसे लिए अगर आप GIC या फिर LT ग्रेड अपकमिंग जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपकी बहुत अधिक हेल्प करती है। और इसके अलावा UPSSC की पेट की परीक्षा, लेखपाल, UP PCS, RO ARO, SSC, UPSI सभी के लिए ये जो सीरीज है आपकी बहुत अधिक हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरी सीरीज चल रही है इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।